सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हबक्कुक नबी की पुस्तक के बारे में बताने वाली हूँ, जो आपको पुराने नियम में देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप पहले हबक्कुक की पुस्तक को जरूर पढ़ें, ताकि इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले मैं आपको हबक्कुक नबी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हबक्कुक नबी छोटे भविष्यवक्ताओं के रूप में जाना गया है। उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि हबक्कुक राजाओं की दूसरी पुस्तक के 4 अध्याय में शूनेमिन स्त्री को दिया गया पुत्र है, जो एलीशा की पहुनाई करती है और बदले में एलीशा उसे पुत्र का आशीर्वाद देता है। बाद में जब वह पुत्र मर जाता है, तब एलीशा उस पुत्र को जिलाने के लिए उस पर पसर जाता है और उस पुत्र का प्राण वापस उसमें आ जाता है। इस घटना को आप 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं। लेकिन हबक्कुक उस शूनेमिन स्त्री का ही बेटा है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। हबक्कुक नबी के बारे में हम बस इतना जानते हैं कि वो एक भविष्यवक्ता और एक कवि था, जिसने लगभग 600 ईसा पूर्व बेबीलोनियों और यरूशलेम के विनाश के बारे में भविष्यवाणी की। प्रियो, अब हम हबक्कुक नबी की पुस्तक से कुछ बातें को सीखेंगे। जब आप हबक्कुक नबी की पुस्तक को ध्यान से पढ़ोगे तो आप पाओगे कि हबक्कुक के पास परमेश्वर के लिए 2 सवाल थे और परमेश्वर ने उसे जवाब दिए। परमेश्वर से सवाल करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे जब कोई छोटा बच्चा सवाल पूछता है तो पिता नाराज नहीं होता, वैसे ही परमेश्वर भी उससे सवाल पूछे जाने पर नाराज नहीं होते हैं। इसलिए यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप बिना संदेह किए उसे परमेश्वर से पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपके मन के सारे संदेह को दूर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहला सवाल जो हबक्कुक ने परमेश्वर से पूछा वो यह था कि दुष्ट लोग क्यों फलते फूलते हैं। और यही सवाल बहुत से लोगों के मन में भी है कि अधर्मी, पापी और दुष्ट लोग धर्मियों की अपेक्षा ज्यादा क्यों फलते फूलते हैं। आप इस सवाल को स्पष्ट रीति से समझने के लिए इस पुस्तक के पहले 4 वचनों को पढ़ सकते हैं, जिसके जवाब में परमेश्वर ने हबक्कुक को अपना उत्तर दिया। लेकिन परमेश्वर ने हबक्कुक को सीधा जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने हबक्कुक से यह कहा कि जाति जाति के लोगों को ध्यान से देखो और विस्मित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक ऐसा काम करने पर हूँ कि उसके बारे में अगर तुम्हें बताया जाए तो भी तुम विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि यहूदा में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रियो, इजराइल बंधुआई में जा चुका था, लेकिन यहूदा के साथ ऐसा अब तक नहीं हुआ था। 800 साल पहले वे सभी मिस्र के गुलाम थे, लेकिन वह अब सिर्फ भूली बिसरी याद थी। अब प्रभु उनके साथ कुछ ऐसा करने वाला था जिस पर वे विश्वास ही नहीं कर सकते थे। परमेश्वर अब छुटकारे के सामर्थ्य से भरा कोई चमत्कार नहीं करने वाला था, क्योंकि कुछ लोग इस वचन को गलत तरीके से बताते हुए यह कहते हैं कि परमेश्वर किसी बड़े चमत्कार की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में परमेश्वर एक दुष्ट जाति के लोगों को खड़ा कर रहा था, जो यहूदा के लोगों को बंधुआई में लेकर जाएगा और उन्हें अपना गुलाम बनाएगा। और यह बात मानना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि वे सोच रहे थे कि परमेश्वर उनके साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा ही करने जा रहा था। वो बेबीलोन को दुनिया की नई महाशक्ति के रूप में खड़ा कर रहा था, जो यहूदा के लोगों पर अधिकार रखेंगे और उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। अब यहाँ मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो बहुत से मसीही लोग विशेष प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने के लिए विश्वासी मतदाताओं के रूप में हमारी संख्या बहुत मामूली है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रार्थना द्वारा हम उन परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब जातियों को अपने वश में रखता है और केवल वो ही है जो मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर एक ऐसी सरकार लेकर आए जो मसीही लोगों के हित में काम करे और मसीही लोगों को परेशान ना करे, साथ ही सुसमाचार की बढ़ती में भी रुकावट ना डाले। लेकिन प्रियो, बहुत बार हम जिन बातों को अपने लिए अच्छा मानते हैं या समझते हैं, उनमें हमारे लिए अच्छाई या भलाई नहीं होती है। हम परमेश्वर को एक ऐसे दादाजी के जैसा समझते हैं जो अच्छे अच्छे उपहार दे देकर हमें बस खुश करता रहे,
लेकिन प्रियो, परमेश्वर के बारे में यह एक बहुत गलत धारणा है। कई बार परमेश्वर अपने लोगों को अनुशासित करने के लिए गैर मसीही लोगों का भी इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर मानकर चलिए कि किसी देश में चुनाव होने वाले हैं और वहां के मसीही लोग आपस में एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे उनके पक्ष की सरकार को चुनाव जीतने की अनुमति देगा? हाँ, लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमें ऐसी सरकार दे जो आजादी से हमें सुसमाचार प्रचार करने दे और विदेश से धन प्राप्त करने की अनुमति दे। लेकिन परमेश्वर यह देखेगा कि विदेशों से आने वाला धन देश में रहने वाले मसीही लोगों की गवाही खराब कर उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ऐसे पक्ष को चुनाव जीतने देगा जो विदेशों से आने वाला धन पर रोक लगा दे और मसीहियों पर सताव शुरू कर दे। फिर ऐसा होगा कि जो मसीही लोग आपस में लड़ रहे थे अब वे नहीं लड़ेंगे और ना ही एक दूसरे की आलोचना करेंगे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। उनमें थोड़ी एकता आ जाएगी। वे विदेशी धन पर निर्भर नहीं रहेंगे। वे जान लेंगे कि प्रभु के काम के लिए उनके अपने ही देश में पर्याप्त धन है। इसका नतीजा यह होगा कि सभी मसीही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और कलीसियाओं में एकता आ जाएगी। इसलिए प्रियो, कभी कभी हम जो मांगते हैं उसमें हमारी भलाई नहीं होती। परमेश्वर को अच्छे से पता है कि हमारे लिए भला क्या है और यही कारण है कि परमेश्वर का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग होता है। यहाँ परमेश्वर बेबीलोन को खड़ा कर रहा था ताकि उसके द्वारा वो यहूदा के लोगों को अनुशासित कर सके, और ऐसा हुआ भी। यहूदा के लोग जब 70 साल बेबीलोन की बंधुआई से वापस लौटे तो उन्होंने फिर कभी मूर्ति पूजा नहीं की। परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में भेजने के द्वारा उस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दिया। प्रियो, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ सिखाने के लिए हमारे साथ कठोरता का व्यवहार कर सकता है और करता भी है। हमें यह बात तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन उसकी कठोरता में भी हमारा भला ही होता है। इसके बाद हम हबक्कुक द्वारा पूछे गए दूसरे सवाल को देखते हैं, जो इस पुस्तक के 1 अध्याय और 12 से 17 वचन तक मिलता है, जिसे आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको सारांश में बताती हूँ प्रियो। वो यह पूछता है कि अगर बेबीलोन यहूदा के लोगों को पकड़ने में सफल हो गया तो वो अपनी ही क्षमताओं और योग्यताओं पर घमंड करेंगे और अपने देवताओं की आराधना करेंगे। तब परमेश्वर ने उसको जवाब देते हुए यह कहा कि दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसे विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। इस वचन को आप 2 अध्याय के 2 और 3 वचन में देख सकते हैं। यहाँ पर प्रभु ने हबक्कुक को धीरज रखने के लिए कहा। परमेश्वर दुष्टता का न्याय करने के लिए जल्दबाजी नहीं करता। हम यह चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी तरफ से फौरन काम करे। हमारे लिए प्रार्थना एक बटन के समान है, जिसे दबाते ही हम तुरंत एक चमत्कार दिखना चाहते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहते हैं, तुरंत उद्धार चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। चरित्र का निर्माण तुरंत नहीं हो जाता। उसके तैयार होने में एक लंबे समय का, पीड़ाओं का व परीक्षाओं का निवेश होता है, और इसलिए परमेश्वर ने हबक्कुक को धीरज रखने के लिए कहा। और दूसरी बात उससे यह कही गई कि वह विश्वास से जिएगा। प्रियो, धीरज और विश्वास साथ साथ चलते हैं। परीक्षा के समय हमें इन दोनों की जरूरत होती है। यहाँ परमेश्वर हबक्कुक को यह बताना चाह रहे थे कि जब वे बंधुआई में जाएंगे तब उन्हें धीरज और विश्वास दोनों बनाए रखना है। यहाँ मैं आपका ध्यान अध्याय 2 के वचन 4 पर आकर्षित करना चाहती हूँ, जहाँ पर लिखा है, देख उनका मन फूला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इस पद के अनुसार जगत में सिर्फ 2 प्रकार के लोग हैं, घमंडी जो बेईमान है और धर्मी जो विश्वास से जीवित रहते हैं। इसलिए विश्वास का उल्टा सिर्फ अविश्वास ही नहीं बल्कि घमंड भी होता है। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा नम्र व दीन होगा। इसलिए विश्वास के बारे में बहुत बात करने वाले आज के प्रचारकों का विश्वास बाइबल का असली विश्वास है या नहीं, यह उनके नम्रता की जांच के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। अगर वो नम्र और दीन नहीं है तो यह प्रकट हो जाएगा कि उनका विश्वास बाइबल का विश्वास नहीं है। इस पद में हम यह भी देखते हैं कि एक घमंडी व्यक्ति बेईमान भी होता है। घमंड के साथ बेईमानी जुड़ी होती है।
जब भी आप किसी घमंडी व्यक्ति को देखें तो आप यकीन के साथ कह सकोगे कि उसके जीवन में कुछ छुपी हुई बेईमानी है। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा नम्र होगा। परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, लेकिन नम्र व दीन लोगों पर कृपा करता है। अगली बात जो हम यहाँ देखते हैं वह है धन का धोखा, जो आप 2 अध्याय के 5 वचन में देख सकते हैं। प्रियो, किसी भी प्रकार का धन, फिर चाहे वो रुपए पैसे हो, संसारिक ज्ञान हो या फिर पृथ्वी की कोई भी वस्तु हो, वह इसलिए धोखा देने वाली होती है क्योंकि वो व्यक्ति को घमंडी बना देती है। ऐसे व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि उनकी लालसा और अधिक बढ़ती जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिसमें ऐसे व्यक्तियों का जो घमंडी है न्याय किया जाएगा। और 2 अध्याय के 6 से 19 वचन में इस बात को बताया गया है कि कैसे एक मतलबी व्यक्ति अपना नाश करता है, क्योंकि वो विश्वास से नहीं जीता बल्कि उसका पूरा भरोसा स्वयं अपने ऊपर होता है। एक व्यक्ति जो अपने धन में ही अपने आप को सुरक्षित समझने लगता है, अंततः उसका नाश हो जाएगा। लेकिन ऐसे अहंकारी लोगों के बीच में भी एक विश्वास करने वाले व्यक्ति का यह भरोसा होगा कि एक दिन सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी और वो उस दिन की बाट जोता रहेगा और धीरज से इंतजार करेगा। इसके बाद हबक्कुक नबी ने परमेश्वर की महिमा को देखा, और जैसे ही उसने अपनी आंखों से परमेश्वर की प्रतापी महिमा को देखा तो फिर उसके मन में कोई सवाल नहीं रहा, क्योंकि स्वयं प्रभु को देख लेना ही उसका जवाब था। इसके बाद अध्याय 3 में हम हबक्कुक का स्तुति गीत देखते हैं। जब हबक्कुक ने परमेश्वर की महिमा को देख लिया तब उसे उसके सारे सवालों के जवाब भी मिल गए। परमेश्वर का दर्शन पाकर वह भीतर ही भीतर कांप उठा और बोला, मैं बड़े धीरज से उस संकट के दिन की प्रतीक्षा करूंगा जो हम पर चढ़ाई करने वालों पर आएगा। प्रियो, जब भी आपको शक हो या फिर कोई संकोच हो तो परमेश्वर से बात करें। हबक्कुक के लिए और हमारे लिए भी परमेश्वर का शब्द है, प्रतीक्षा कर। जब हबक्कुक ने प्रतीक्षा की और प्रभु की बात सुनी तब उसकी शिकायत एक स्तुति का गीत बन गई। यही हमारे लिए भी होंगे, लेकिन उसके लिए सबसे मुश्किल काम होता है प्रतीक्षा करना। और जब आप प्रतीक्षा करना सीख जाओगे तब आप देखिएगा कि फिर आपके मन में कोई सवाल नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा का एक सुंदर गीत होगा। प्रियो, हबक्कुक का स्तुति गीत पुराने नियम में विश्वास के सबसे सुंदर गीतों में से एक है। वह यहाँ कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालों में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। वो यहाँ कहता है कि चाहे उसका सब काम धंधा बर्बाद हो जाए, लेकिन वह फिर भी प्रभु में आनंदित रहेगा, क्योंकि उसका आनंद पृथ्वी की किसी बात में नहीं बल्कि प्रभु में है। प्रियो, हमारे आसपास अगर सब कुछ खत्म हो जाए फिर भी हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं। हबक्कुक आगे कहता है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मेरा बल है, उसने मेरे पांव को हिरनी के पैरों जैसा बना दिया है और वो मुझे पहाड़ी स्थानों में से लेकर चलता है। यह शब्द इसी नबी के हैं जिसके मन में पहले बहुत शक और डर था। अब वह कहता है कि परमेश्वर उसे संदेह रूपी हर एक पहाड़ के ऊपर से ले चलेगा और उसके पैरों को हिरनी की तरह स्थिर करेगा, जो चट्टान की दरारों में भी अपना संतुलन नहीं खोती। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को दृढ़ करके हमारे हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, और जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तब हमारे मन के सारे सवाल और सारे शक दूर हो जाते हैं और फिर हमारा जीवन आनंद के गीतों से भर जाता है, जैसा हबक्कुक नबी के साथ हुआ। आशा करती हूँ प्रियो कि हबक्कुक नबी पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।